नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल बेसिक्स टू एडवांस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने देखा महंगाई राहत कैंप 2023, जून माह की सूजश और जनवरी माह की सूजश। तो जिन भी दोस्तों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। उससे पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था वो देखते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई? यह 9 सितंबर 2022 से लागू की गई। किन के लिए लागू की गई? शहरी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए। और कितने दिन का रोजगार? 100 दिन का रोजगार प्रारंभ में, और फिर जो 100 दिन कंप्लीट कर लेता है उन्हें 25 दिन का रोजगार और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो कुल कितने दिन का रोजगार हो गया? 125 दिन का रोजगार। तो इस बजट में घोषणा की गई है कि 100 दिन को बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी क्षेत्र में। और ये योजना कब से लागू की गई? 9 सितंबर 2022 से। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राजस्थान फ्लैगशिप कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास करना। और इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनका सशक्तिकरण कर उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करना। इसके अंदर कितनी योजनाएं सम्मिलित हैं? इनके अंदर 33 योजनाएं सम्मिलित हैं। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, अगर इन योजनाओं का लाभ लेने में, रजिस्ट्रेशन कराने में, तो उसके लिए सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 181। आइए दोस्तों, एक एक करके अब फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं। पहली योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। यह कब से लागू की गई? 1 मई 2021 से। और इसमें कितना लाभ दिया जा रहा है? बीमा कवरेज 25 लाख रुपए। प्रीमियम राशि कितनी है? 850 रुपये। और इसमें निःशुल्क पात्र कौन कौन है? संविदा कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक, निराश्रित और असहाय परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थी। तो इन लोगों को तो निःशुल्क मिलेगा, और बाकी कोई अन्य लेना चाहे तो उसे 850 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से प्रीमियम जमा करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ऐसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें बीमा की राशि कितनी है? 5 लाख से बढ़ाकर इस बजट में 10 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन 10 लाख रुपए किन के लिए हैं? जहाँ पे परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, उन्हें कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए। और ये सबके लिए है, इसमें कोई प्रीमियम राशि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा कवरेज कितना है? 25 लाख रुपए। और दुर्घटना बीमा योजना में प्रीमियम कितना है? बीमा कवरेज कितना है? 10 लाख रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, मिलावटखोरों के विरुद्ध और शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किसका अभियान है ये? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का। तो ये पूछ लेता है क्योंकि इसमें खाद्य विभाग लोग ऑप्शन टिक कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस विभाग से संबंधित है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से। और शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए और मिलावटखोरों के विरुद्ध जिला स्तर पर क्या क्या किए गए हैं? फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल ऑफिस स्थापित किए गए हैं, और मोबाइल टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। कहाँ कहाँ पे? जिला स्तर पे। नेक्स्ट दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। राजस्थान पहले देखिए 2 योजनाएं चल रही थी, एक निःशुल्क दवा योजना और एक निःशुल्क जांच योजना। तो देखिए इनको कैसे याद करेंगे? दवा योजना किससे संबंधित है? निःशुल्क दवाएं देने से। कितनी दवाएं दी जा रही हैं? टोटल 2707, जिसमें दवा, सर्जिकल और सूचर शामिल है। दवाएं हैं 1594। तो दोस्तों, दवा को कैसे याद करेंगे? कब से चालू हुई? 2 अक्टूबर 2011 से। किसकी जयंती आती है? गांधी जी की। और सबसे पहले गांधी जी आए, तो 2 अक्टूबर को गांधी जी से याद करेंगे। और 2011 और 13 में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी थे इनमें से। तो 2 अक्टूबर 2011 को गांधी जी से याद करेंगे। और उसके बाद 2013 में निःशुल्क जांच योजनाएं प्रारंभ की गई।
निःशुल्क जांच योजना में विभिन्न प्रकार की जांचें निःशुल्क रूप से कराई जा रही है। बजट 2023-24 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांचों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 56 कर दिया गया है। और इन दोनों को मर्ज करके नई योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जिसका उद्देश्य क्या है? 100% निःशुल्क दवा उपलब्ध कराना और 100% निःशुल्क जांच उपलब्ध कराना, जो 1 मई 2022 से प्रारंभ की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कौन से विभाग की योजना है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। निःशुल्क दवा योजना कब से स्टार्ट की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। निःशुल्क जांच योजना कब से स्टार्ट की गई? 17 अप्रैल 2013 से। और इन दोनों को मर्ज करते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना कब से प्रारंभ की गई? 1 मई 2022 से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये किसकी योजनाएं हैं? अब आगे स्कूल शिक्षा विभाग की। तो देखिए, हमने फिर वापस से योजनाओं को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि योजनाओं को आपस में एक दूसरे को कंपेयर करना है और देखना है कौन से डेटा सेम है, कौन समान वर्ग के लिए है और उनके क्या क्या लाभ हैं। अगर जो जो चीज़ें समान हैं तो समान याद करनी है, और अगर अलग अलग है तो अंतर के तरीके से याद करनी है, क्योंकि मेंस में इनका डिटेल भी पूछ सकता है, दो योजनाओं में तुलना भी पूछ सकता है, तो उस तरीके से हमको याद करना है। तो अभी देखते हैं दो योजनाएं जो लगभग एक जैसी ही है, सेम समान वर्ग के लिए है, जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। दोनों ही योजनाएं कब लागू की गई? 29 नवंबर 2022 को। दोनों ही कक्षा 1 से 8 के लिए हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में 2 सेट यूनिफॉर्म दी जाएगी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जाएंगे। अब इधर देखते हैं बाल गोपाल योजना। ये भी कक्षा 1 से 8 के लिए है। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा प्रतिदिन। इस बजट में इस घोषणा को प्रतिदिन कर दिया गया, पहले सिर्फ 2 दिन दिया जा रहा था। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। और ये दूध कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, RCDF से दिया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कार्यरत हैं। वर्तमान में कितने विद्यालय हैं? 1701। और बजट 2023-24 में ग्रामीण और शहरी परिवेश में हजार नए विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1701 इंपॉर्टेंट है कि अभी कितने कार्यरत हैं? 1701। और इनके अलावा इन दोनों की डेट इंपॉर्टेंट है। दोनों योजनाओं की, बाल गोपाल योजना और निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, दोनों कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। और RCDF इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं। तो इनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं? जो भी पेंशन्स दी जा रही हैं, जैसे एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए दोस्तों, महंगाई राहत कैंप में हमने देखा था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मिनिमम पेंशन कितनी कर दी गई है? 1000 रुपये। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आपको 1000 रुपये से कम पेंशन प्रतिमाह दिखाई दे तो उस ऑप्शन को तो वैसे ही कैंसिल आउट कर देना है। और इन दोनों की देखिए पात्रता क्या क्या है। दोनों में 48,000 रुपये वार्षिक आय से, जिनकी कम आयु है, 48,000 रुपये से कम वार्षिक आय है, वो लोग इसके पात्र हैं। अब देखिए लाभ क्या क्या है। एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में जिनकी आयु 75 वर्ष से कम है उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, और जिनकी 75 से ज़्यादा है उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। और देखिए, सामाजिक पेंशन योजना के अंतर्गत 15% की स्वतः वृद्धि बजट में रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने % की वृद्धि रखी गई है ये पूछ सकता है। और ये सबके लिए है, इसमें भी है। अब देखिए, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना किससे अधिक आयु के महिलाओं को, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को दिया जा रहा है। कितना रुपए का लाभ? 1000 रुपये प्रति माह। और ये जो हमने आर्थिक आधार पे जो पात्रता रखी थी वार्षिक आय की, इनमें किन किन को छूट दी गई है? BPL को छूट दी गई है, अंत्योदय को छूट दी गई है, आस्था कार्डधारियों को छूट दी गई है, शहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति के लोगों को छूट दी गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मिनिमम पेंशन कितनी कर दी गई है? 1000 रुपये। कितना % की हर साल वृद्धि होगी? 15% की। और किन किन को छूट दी गई है आर्थिक आधार पे? BPL, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, शहरिया, कथोड़ी और खेरवा जाति के लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया ही था कि सब सम्मान पेंशन योजना में मिनिमम कितनी रख दी गई है पेंशन राशि, 1000 रुपये। तो जो योग्यजन है, विशेष योग्यजन है, उनमें 75 वर्ष से कम आयु जिनकी भी है उनको 1000 रुपये मिनिमम पेंशन दी जाएगी। 75 से ज़्यादा जो हैं उन्हें 1250 रुपये पेंशन दी जाएगी। कुष्ठ रोग से जो मुक्त हुए हैं उन्हें 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। और जो 100% दिव्यांग है, 100% दिव्यांग है, उन्हें 1000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मतलब ये तो दिए ही जाएंगे, उसके अलावा 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये तो हमने बताया था, इंपॉर्टेंट है कि हर महीने कितने की वृद्धि हो रही है, 15%, सॉरी हर साल कितने की वृद्धि होगी, 15% की। अब देखते हैं पालनहार योजना। पालनहार योजना में बच्चों की 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है अनाथ बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, और एक है अन्य बच्चे जिनमें माता पिता जेल में है, नहीं है, सिलिकोसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई है, वो या सिलिकोसिस हो गया है उन्हें। तो इनमें क्या क्या लाभ हैं? 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, अनाथ बच्चों को 1500 रुपये, और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 2500 रुपये राशि रखी गई है प्रति माह। और अन्य वर्ग के बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 750 रुपये, और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1500 रुपये राशि रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनाथ वर्ग में 1500 और 2500, और अन्य वर्ग में 750 और 1500 राशि रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार ने योजना लागू की है। और हाल ही के बजट में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 30,000। तो ये 30,000 इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना की बच्चियों का विवाह करने के लिए या कन्याओं का विवाह करने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए योजना लागू की गई है, जिसमें कन्या के विवाह पर कितनी राशि दी जाएगी, 31,000 रुपये। और अगर कन्या 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और वो स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है तो उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसका मतलब इस योजना में 31,000 से लेकर के 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। इसका प्रमाणीकरण होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। रोगी के मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है। रोगी को प्रतिमाह पेंशन 1500 रुपये दी जाएगी। उसके अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और रोगी की मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम उद्योग विभाग की योजनाएं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो भी छोटे उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ऋण देती है, और उस ऋण में कुछ ब्याज में अनुदान भी दिया जाता है। तो कितने कितने रुपए का ऋण दिया जाता है? 25 लाख रुपए, 5 करोड़ रुपए से कम, और 10 करोड़ रुपए तक का। मैक्सिमम कितना दिया जाता है? 10 करोड़ रुपए। तो देखिए, और अनुदान कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है 8%, फिर 6% और 5%। तो कैसे याद करेंगे? 25, 5 और 10। तो मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 10 करोड़, और जितना ज़्यादा रुपए उतना ही अनुदान कम। अनुदान की 3 ब्रैकेट बनाई गई है, 8%, 6% और 5%। तो अगर ऋण कम लिया है तो अनुदान ज़्यादा है, और अगर ऋण ज़्यादा लिया है तो अनुदान कम है। और हाल ही में एमएसएमई अधिनियम में क्या बदलाव किया गया है कि इसमें जो पहले छूट 3 वर्ष थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। जो भी एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उन्हें स्व प्रमाणीकरण स्वीकृति और निरीक्षण में छूट कितने टाइम तक की मिलेगी? 5 वर्ष तक की। और उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम क्या था? राज उद्योग मित्र पोर्टल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल। क्यों? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये आपका मेंस में भी पूछ सकता है और प्री में डेट पूछ सकता है कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, पहली योजना लागू की गई थी 2019 में, और इसको रिवाइज करके लागू किया गया 2022 में।
तो 2022 में योजना कब से लागू की गई? 7 अक्टूबर 2022 से। इसमें लक्ष्य क्या क्या रखे गए हैं? 15% का वार्षिक वृद्धि दर और 2027 तक कितने रोजगार उत्पन्न करना है? 10 लाख रोजगार सृजन करना है। ठीक है दोस्तों। और एक नेक्स्ट चीज पूछ सकता है कि इसमें उद्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है निवेश और रोजगार के आधार पर, लार्ज, मीडियम, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा। तो ऑप्शन दे सकता है इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है। लार्ज, मेगा, अल्ट्रा के साथ में एमएसएमई का कुछ डाल देगा, मीडियम, स्मॉल या माइक्रो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी श्रेणी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महंगाई राहत कैंप की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी गई है और पीडीएफ का पासवर्ड है, ये आपके सामने रेड कलर में दिख रहा है, गुरुकुल BTA05। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी और पासवर्ड नेक्स्ट वीडियो में शेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए? कि मिलेट्स की, मोटा अनाज की प्रथम 100 प्रसंस्करण इकाइयों पर 40 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा और अलग अलग उत्पाद विशेष के लिए अलग अलग जिले चिन्हित किए गए, जैसे लहसुन के लिए प्रतापगढ़, चित्तौड़, कोटा और बारा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पीसीबी से याद कर सकते हैं। अनार के लिए बाड़मेर और जालोर, संतरा के पता ही है हमें झालावाड़ की तरफ होती है, तो संतरा झालावाड़ और भीलवाड़ा, टमाटर आंवला के लिए जयपुर, सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और इनके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं कि प्रसंस्करण इकाइयों को 50% तक अनुदान दिया जाएगा, लेकिन उसकी अधिकतम लिमिट एक सेट कर दी गई, कितनी? 1 करोड़ रुपए। जीरा और इसबगोल के लिए जोधपुर संभाग में 10 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए छूट दी गई है। और क्या छूट दी गई है? 50% या फिर अधिकतम राशि कितनी? 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बजट 2023-24 में भी इस योजना के अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे SC/ST स्वामित्व वाली जो भी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी उसमें 75% अनुदान दिया जाएगा और गैर कृषक वर्ग के लिए जो 50% की सीमा रखी गई थी उसमें जो 1 करोड़ रुपए पहले अधिकतम राशि थी उसको बढ़ा करके 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से एरिया को या जिलों को किस उत्पाद के लिए या किस फसल के लिए वो रखा गया है, चुना गया है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर की 150 टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए 500 छात्रों का या विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से 30% रिजर्वेशन किसके लिए रखा गया है? छात्राओं के लिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है? 150 यूनिवर्सिटी है, 500 स्टूडेंट्स हैं और 30% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। अब ट्यूशन फीस में इसमें 100% तक सरकार भुगतान करेगी, जितना भी खर्चा होगा ट्यूशन फीस पे, लेकिन उसके अलावा रहने का, खाने का जो खर्चा होगा उसमें सिर्फ अधिकतम सीमा रखी गई है 12 लाख रुपए के लिए। और ये किस आधार पे रखी गई है? आर्थिक स्तर के अनुसार मैक्सिमम 12 लाख रुपए मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब 2 छात्रा स्कूटी योजनाएं चल रही हैं। पहली है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और दूसरी है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तो ये छात्राओं को पढ़ाई लिखाई करने के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं। अब देखो, दोनों को कंपेयर करके याद करेंगे कि देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना सिर्फ किसके लिए? MBC वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए है। और इसमें किन किन छात्राओं को मिलेगी? जो 12वीं क्लास में CBSE या RBSE से 50% या उससे अधिक अंक लेके आए हैं, तो उनको स्कूटी दी जाएंगी। वही इसके अतिरिक्त जो भी वर्ग बच गए हैं उन सभी में छात्राओं को 12वीं क्लास में RBSE से जो पढ़ रही राजस्थान बोर्ड से उन्हें 65% और जो CBSE से पढ़ रहे हैं उन्हें 75% अंक लाने पे स्कूटी दी जाएगी। जिन जिन छात्राओं को पहले लाभ मिल चुका है, पहले लाभ का मतलब जिन्हें 10वीं में ये लाभ मिल चुका है, स्कूटी मिल चुकी है 10वीं क्लास में या किसी और योजना के तहत, तो उन्हें स्कूटी के बजाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना किसके लिए है? MBC के लिए। कालीबाई भील इसके अतिरिक्त, और इसमें 50% है कालीबाई भील योजना में
65% और 75% रखे गए हैं। जिन्हें पहले लाभ मिल गया उन्हें 40,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 150 विश्वविद्यालय हैं, 500 विद्यार्थी हैं और 30% रिजर्वेशन छात्राओं के लिए है। 100% ट्यूशन फीस में का भुगतान होगा और 12 लाख रुपए अतिरिक्त खर्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अभी तक देखिए कि एक एक विभाग की कई योजनाएं थी, सबको हमने एक साथ पढ़ा। अब देखते हैं कि एक एक योजना ही है लगभग एक एक विभाग की, जिसको फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जैसे जन सूचना पोर्टल, लोगों को विभाग या सरकार संबंधी सूचना एक पोर्टल पे उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना पोर्टल बनाया गया। कब लॉन्च किया गया? 13 सितंबर 2019 को। वर्तमान में इसमें कितने विभाग हैं? 115 और कितनी योजनाएं? 335 और 700 सूचनाएं। देखो जनवरी की सूचना में हमने बताया था कि ये बढ़ती रहेंगी, तो वहाँ पे 691 थी, अभी बढ़ करके 700 सूचना हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट होती रहेंगी और जैसे जैसे होती रहेंगी हम इसको कवर करते रहेंगे। जन आधार कार्ड योजना लागू की गई कब से? 18 दिसंबर 2019 से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कौन सा विभाग लागू करता है। देखिए दोस्तों, वो सवाल कभी नहीं पूछेगा जो बिल्कुल ऑब्वियस हो, जैसे जन सूचना पोर्टल का विभाग कौन सा है। सबको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ही होगा, लेकिन जन आधार योजना का विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। ठीक है दोस्तों, ये पिछले RS प्री में भी पूछा गया था। अब है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो युवाओं को, बेरोजगारों को संबल प्रदान करने के लिए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई जा रही है, जिसमें पुरुष को 4,000 रुपये प्रति माह, महिला, विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये प्रति माह सहायता राशि दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, और कोविड के टाइम में राज्य सरकार ने घर घर औषधि स्कीम चलाई गई थी, जिसमें प्रारंभ में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे दिए गए थे। कुल 8 पौधे दिए जा रहे थे लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी इसमें एक अपडेट कर दिया गया है कि एक परिवार अधिकतम किसी भी तरीके के 8 पौधे ले सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी ऐसा लिमिट नहीं किया गया कि सिर्फ तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के पौधे लें। अभी आप कोई भी 8 पौधे ले सकते हैं वन विभाग के पास से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना। तो कोई भूखा न सोए के उद्देश्य के साथ इंदिरा रसोई योजना कार्यरत है। इसमें 8 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। सरकार प्रति थाली कितना रुपए का अनुदान दे रही है? 17 रुपये का। तो ये पूछ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे आयोजना विभाग पिछली बार पूछा था, तो इनका कौन सा विभाग है? स्वायत्त शासन विभाग, जो कि नाम से पता नहीं चलता है, लोग सोचेंगे खाद्य विभाग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका कौन सा विभाग है? दिमाग की बत्ती जलाने वाला है, सवाल बन सकता है यहाँ से आपका। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसमें भी स्वायत्त शासन विभाग है और इसमें स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को, कि अपना बिजनेस ग्रो कर पाएँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये महिला एवं बाल विकास द्वारा चलाई जा रही है और इसमें द्वितीय संतान के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। लड़की के जन्म पे 8,000 रुपये और लड़के के जन्म पे 6,000 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। देखिए दोस्तों, किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा था। हालांकि इस वर्ष में 2,000 यूनिट प्रति माह तक की निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का सरकार ने वादा किया है। और जो भी व्यक्ति या कृषक 2,000 यूनिट से अधिक प्रति माह उपभोग करेगा, उनके लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लागू रहेगी कि उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रतिवर्ष तक का अनुदान उपलब्ध होता रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पेज में? स्वायत्त शासन विभाग इंपॉर्टेंट है, 2 योजनाएं चल रही हैं उनकी। दूसरा, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में लड़की के लिए जन्म पे 8,000 रुपये और लड़के के जन्म पे 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान मित्र ऊर्जा के अंतर्गत 2,000 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त है और उसके अलावा आगे 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रतिवर्ष निःशुल्क हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक बार रिवाइज करते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए के बीमा कवरेज दिया जा रहा है? 25 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए का, लेकिन एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होनी चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 17 अप्रैल 2013 को। निःशुल्क दवा योजना
2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई और इन्हें दोनों को मर्ज करते हुए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 से स्टार्ट की गई। फिर हमने देखा मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना दोनों कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। कब से चालू की गई? 29 नवंबर 2022 से। राजस्थान में 1701 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय कार्यरत हैं और इस बजट में हजार हजार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में नए विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में दूध कौन सी संस्था उपलब्ध करा रही है? RCDF। सामाजिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम राशि 1000 रुपये निर्धारित कर दी गई है और प्रतिवर्ष 15% की स्वतः वृद्धि होगी। पालनहार योजना में 2 कैटेगरी हैं, एक अनाथ कैटेगरी है और एक दूसरी अन्य कैटेगरी है अनाथ के अतिरिक्त। उनमें बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनाथ श्रेणी में 1500 रुपये और अन्य श्रेणी में 750 रुपये, 6 से 18 वर्ष के बच्चों को अनाथ श्रेणी में 2500 रुपये और अन्य श्रेणी में 1500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अनाथ में कितना है? 1500 और 2500, अन्य श्रेणी में है 750 और 1500। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करना चाहते हैं, उनके लिए कितने बच्चों के लिए ये फैसिलिटी रखी गई है? 30,000 विद्यार्थियों के लिए फैसिलिटी रखी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्या के विवाह पर कितने हज़ार रुपए की सहायता दी जा रही है? 31,000 रुपये की। अगर कन्या 10वीं पास है तो उसे 10,000 रुपये अतिरिक्त और वो स्नातक है तो उसे 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। फिर हमने देखा राजस्थान सिलिकोसिस नीति, इसमें बीमारी के प्रमाणीकरण पर 3 लाख रुपए की सहायता, रोगी की मृत्यु पर 2 लाख रुपए की सहायता और पेंशन है 1500 रुपये। अंतिम संस्कार के लिए सहायता है 10,000 रुपये। नेक्स्ट हमने उद्योग विभाग की योजनाएं देखी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और ब्याज में अनुदान 8%, 6% और 5% अलग अलग श्रेणियों में दिया जा रहा है। MSME अधिनियम में निरीक्षण में छूट 5 वर्ष तक के लिए दे दी गई है। इसके बाद हमने देखा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब से लागू की गई? 7 अक्टूबर 2022 से और इसमें 3 श्रेणियां रखी गई है निवेश और रोजगार के आधार पर, लार्ज, मेगा और अल्ट्रा। और दोस्तों इसके लिए लक्ष्य क्या क्या रखा गया है? 15% की वार्षिक वृद्धि और 2027 तक 10 लाख जॉब क्रिएशन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमने देखा कृषि विभाग के अंतर्गत मोटा अनाज की 100 प्रसंस्करण इकाइयों के ऊपर 40 करोड़ रुपए का अनुदान और ये अन्य उत्पादों के ऊपर 50% का अनुदान, अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बजट 2023-24 में गैर कृषक वर्ग के लिए अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं हमने देखी। स्कूटी योजना, जैसे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना सिर्फ MBC के लिए है, कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना अन्य सभी वर्गों के लिए है और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अंदर 150 विश्वविद्यालय हैं, 500 विद्यार्थी हैं और 30% रिजर्वेशन छात्राओं के लिए हैं। नेक्स्ट हमने देखा दोस्तों जन आधार योजना का विभाग कौन सा है? आयोजना विभाग। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष को मिल रहे हैं 4,000 रुपये, महिलाओं को मिल रहे हैं 4500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता। घर घर औषधि योजना के अंतर्गत 8 पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कोई भी पौधे इच्छानुसार लिए जा सकते हैं। इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, दोनों का विभाग कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। इंदिरा गांधी रसोई योजना के अंतर्गत 8 रुपये में भरपेट खाना या एक थाली मिल रही है, जिसमें प्रति थाली 17 रुपये अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत लड़कों के जन्म पे 6,000 और लड़कियों के जन्म पे 8,000 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। और लास्ट मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत प्रति माह 1,000 रुपये और प्रतिवर्ष 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 कब से लागू की गई? दोस्तों कमेंट करके अपना आंसर बताएं। देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करते हैं
वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।